हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माय प्रिपरेशन फॉर NET4 एंड देयर इज़ आल्सो अ ट्विस्ट एट द एंड। बीच में ही कहीं मैं डाल दूँगी क्योंकि अब आई नो कि मोस्टली लोग जाके पहले एंड देख के आएंगे कि क्या ट्विस्ट है। सो यू विल नीड टू वॉच कंप्लीट वीडियो टिल द एंड टू नो व्हाट द ट्विस्ट एक्चुअली इज़। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम करेंगे स्टार्ट नेस्ट की तैयारी, क्योंकि मेरा NET अभी तक नहीं हुआ और बहुत से लोग मुझे बोल रहे हैं कि आप अपना NET4 का रिज़ल्ट शेयर करें। तो भाई अभी तक NET हुआ ही नहीं है, रिज़ल्ट तो फिर बहुत दूर की बात है। तब तक आप लोग मेरे NET के लिए दुआ करें, मेरे GK के रिज़ल्ट के लिए दुआ करें, वो भी अभी तक नहीं आया। सो यू गाइस नीड टू प्रे फॉर मी, और जब रिज़ल्ट आएगा आई शेयर इट ऑब्वियसली इंशाल्लाह। जस्ट कीप मी इन योर प्रेयर्स। एंड आज से हम शुरू करेंगे नस्ट की तैयारी। मेरा नस्ट का एग्ज़ाम अभी होने वाला है और अभी तक जो है ना मैंने स्टार्ट नहीं किया ऑफिशियली पढ़ना नस्ट के लिए, क्योंकि GK के टेस्ट के बाद मैं इतनी थकी हुई थी कि फिर मैंने 6 से लेके अभी तक अच्छा लंबा 1 वीक का ऑलमोस्ट गैप लिया है। तो आज है 13th और आज से हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स एंड मेक श्योर टू प्रे फॉर माई GK रिज़ल्ट, माई नस्ट एग्ज़ाम एंड माई नस्ट रिज़ल्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अच्छा जी, तो लिमिट्स वाले चैप्टर के मैंने 2 लिए लेक्चर्स लिए हैं और थोड़े बहुत MCQs किए हैं। ये टाइम हो रहा है एंड इट्स टाइम फॉर अ ब्रेक। तो अभी हम ब्रेक लेंगे, थोड़ा सा चिल करेंगे, देन वी विल कंटिन्यू। एंड इसके बाद आई थिंक आई शुड गेट डन विद डेफिनेट इंटीग्रल्स, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सो वो करेंगे। पता नहीं क्या सीन है, मुझसे GK के बाद बिल्कुल नहीं पढ़ा जा रहा। एंड आई हैव ऑलवेज मैंशनड अर्लियर कि GK वाज माय फर्स्ट प्रेफरेंस। तो GK के लिए आई वाज स्टडिंग क्रेजीली, बट फॉर नस्ट एक तो मुझसे पढ़ाई स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। फिर जब मैंने स्टार्ट की मैंने 2 घंटे पढ़ा एंड देन आई टुक अ ब्रेक, आई स्टार्टेड वॉचिंग Netflix अगेन। आई वॉज जस्ट टू डेस्परेट फॉर GK's रिज़ल्ट कि बस वो रिज़ल्ट आ जाए, और मेरा कोई दिल नहीं था नस्ट के लिए पढ़ने का। आई डोंट नो वाई इट वॉज हैपनिंग, क्योंकि पता नहीं बिल्कुल मेरा दिल ही नहीं कर रहा था। इवन दो मैं जब नस्ट ड्राइव के MCQs अटेम्प्ट कर रही थी तो मेरे जो मार्क्स आ रहे थे काफ़ी अच्छे आ रहे थे कॉनिक्स वगैरह में। आई वॉज गेटिंग एक्यूरेसी रेट अबव 90%। आई वॉज गेटिंग एक्यूरेसी वेरी हाई इन इंटीग्रेशन डेरिवेटिव्स, और ये जो कॉनिक सेक्शन है सारे हाई यील्ड चैप्टर्स हैं, तो इसमें काफ़ी अच्छी एक्यूरेसी आ रही थी। बट अगेन मेरा बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था एंड आई केप्ट ऑन गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। मैं बार बार ब्रेक्स ले रही थी, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा था। ऑन द अदर हैंड जब मैं GK की तैयारी करी थी आई वॉज सो फोकस्ड आई कुडंट इवन लुक एट माई फ़ोन फॉर अ सेकेंड। एट दिस पॉइंट आई डोंट इवन रिमेंबर कि लास्ट क्लिप क्या थी, बट मे बी कंटिन्यूटी बन रही हो ना बन रही हुई तो आई विल डू द वॉइस ओवर। बट अब हम इंटीग्रेशन करेंगे और इसमें भी स्पेसिफिकली जो डेफिनेट इंटीग्रल्स एंड फाइंड द एरिया अंडर कर्व वाले क्वेश्चंस हैं वो मैंने करने हैं। सो आई एम थिंकिंग कि ये भी एक बार ओवरव्यू इसका देख लेते हैं। सो अभी मैंने किप्स फंक से प्रैक्टिस करनी है और अभी तक मैंने ये लिमिट्स वाला चैप्टर जो है दिस वन फंक्शंस एंड लिमिट्स, इसकी एक्सरसाइज एक कर ली है। बाकी अब इंटीग्रेशन करने के बाद फिर मैं सोच रही हूँ कि उसके भी MCQs यहाँ से कर लूँ एक बार। लेट्स सी कि क्या होता है, क्योंकि शुरू में तो जब मैं GK की तैयारी कर रही थी एट द वेरी बिगनिंग जस्ट आफ्टर माई बोर्ड्स आई वॉज जनरली कन्फ्यूज्ड, क्योंकि दिस बुक इज़ क्वाइट हार्ड, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट दैट ईजी। प्रैक्टिस शीट्स और द नस्ट ड्राइव FLPs की तरह नहीं है, ये बहुत हाई लेवल बुक है। फंक की जितनी भी बुक्स हैं, किप्स की भी टाइप्स हैं, किप्स की सिंपल बुक्स भी ठीक हैं, किप्स फंक जो है दे आर वेरी डिफ़िकल्ट एंड क्वाइट हार्ड। सो नाउ दैट आई एम डूइंग इट अगेन आई थिंक आई शुड बी एबल टू डू इट। सो लेट्स सी, आई एम ट्राइंग टू पुश माई लिमिट्स। अच्छा जी, किप्स के मैंने यही 1-2 चैप्टर के MCQs प्रैक्टिस किए, उसके बाद आई डिडंट डू इट, क्योंकि वो टाइमर वाला सीन नहीं था तो उसको मैनुअली टाइमर सेट करना था, तो उसमें मेरा फोकस बार बार लूज़ हो रहा था। ऑल्दो आई वाज एबल टू डू किप्स फंक के जो MCQs हैं, क्योंकि शुरू में मैं थोड़ी सी मेरा कॉन्फिडेंस शटर हुआ था पहले किप्स फंक की बुक से, बट दिस टाइम अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज एबल टू सॉल्व देम, सो आई वाज गुड टू गो देन। अच्छा जी, सो वी आर वाइंडिंग अप। वैसे तो मैंने इतना कोई ख़ास नहीं पढ़ा उस सुबह के बाद, बट वी आर वाइंडिंग अप फॉर नाउ। इंशाल्लाह कल से वी विल डू बेटर देन टुडे एटलीस्ट। कल का भी व्लॉग इंशाल्लाह इसी में कंटिन्यू हो जाएगा। सो फॉर नाउ गुड नाइट, सी यू ऑल टुमारो मॉर्निंग इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे। इट्स 9:36 AM और वी विल स्टार्ट विद इंटीग्रेशन टुडे। सो एक जो एपिसोड है फर्स्ट
लेक्चर नॉट एपिसोड, सीरीज़ थोड़ी है नेटफ्लिक्स की। पहले जो लेक्चर है वो मैंने ले लिया, अब हम सेकंड लेक्चर लेंगे और फिर एमसीक्यूज़ करने हैं फंक के। आप लोग इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा बिल्कुल पढ़ने का दिल नहीं कर रहा था कि मैं अपना व्लॉग देख रही हूँ। मतलब दुनिया की कोई चीज़ भी इस टाइम पे मुझे डिस्ट्रैक्ट कर सकती थी, क्योंकि मेरा कोई मूड ही नहीं था पढ़ने का। और फिर मैंने बस, क्योंकि कुछ पढ़ने का दिल नहीं था, तो बस मैंने कोई रैंडम FLP खोल लिया इंग्लिश का और मैं वो करने लग गई थी। इंग्लिश की मैंने कोई ऐसी तैयारी नहीं की। फॉर दोज आस्किंग, आई जस्ट हैड माई कॉन्सेप्ट्स बिल्ट बचपन से जो थे वही, एंड जितनी वोकेबलरी थी वही की हैं। 1-2 मैराथन्स किए हैं टोटल, और बाकी FLPs किए हैं। दैट्स ऑल आई डिड। FLPs भी मैंने विदाउट एनी प्रिपरेशन किए हैं, तो जो नहीं आता था नहीं आता था, और जो आता था बस वो आता था। सो आई वॉज गेटिंग ऑलमोस्ट 80% एक्यूरेसी रेट तक इन नस्ट्राइफ टेस्ट जो मैंने किए थे। द हेल इज़ दिस? कौन सी लैंग्वेज है भाई ये क्या है? ये इंग्लिश का मैं कह रही हूँ। ये कौन सी ज़ुबान लिखी है भाई? Which word or phrase describes something's done in a manner of wings, artificially, as if winged? What the hell is this? ये जो ऑप्शंस गिवन है ये कौन सी लैंग्वेज है? फ्रेंच है क्या? अजीब। अच्छा जी, तो आज है 16th और 21st को मेरा GK का रिज़ल्ट है। 27th को मेरा नस्ट का टेस्ट है, एंड आई फील लाइक कि अगर मेरा GK में इंशाल्लाह हो जाता है, विच आई थिंक हो जाएगा इंशाल्लाह, तो मेरा दिल ही नहीं करेगा कि मैं नस्ट का टेस्ट दूँ। मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्किप इट, क्योंकि GK इज़ माई फर्स्ट प्रायोरिटी, फिर सेकेंड इज़ नस्ट, एंड देन थर्ड इज़ एयर। सो आई फील लाइक अगर GK में हो जाता है तो फिर आई डोंट नीड टू गिव नस्ट का टेस्ट, इवन दो आई हैव अप्लाइड मेरी DET एप्लीकेशन, वो एडमिट कार्ड हर चीज़ आ चुका है, बट मेरा बिल्कुल दिल नहीं करा पढ़ने का। एंड स्पेशली अगर रिज़ल्ट इंशाल्लाह अच्छा आ जाता है, विच आई एम श्योर इंशाल्लाह आएगा, तो फिर क्या ज़रूरत है ना, मतलब नस्ट का टेस्ट देने की। डू यू गाइज अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? और जी फिर ऐसा ही कुछ हुआ। मैंने GK के रिज़ल्ट का वेट किया। ये जो थोड़ा बहुत मैं टूटा फूटा पढ़ रही थी, आई वॉज लिटरली स्टडिंग 2 hours और 3 hours इन अ डे मैक्सिमम। मतलब मैं सुबह उठती थी एंड आई वुड स्टडी फ्रॉम लाइक 9 to 2, वो भी टूटा फूटा ब्रेक्स के साथ एंड सीरीज ड्रामास के साथ, एंड देन आई वुड कंटिन्यू अगेन एंड देन आई वुड गो टू स्लीप, एंड देन आई वुड वेक अप। फिर मैं अपनी सीरीज़ देखती थी, नॉवल पढ़ती थी, फिर मैं रात तक नहीं पढ़ती थी। दिस इज़ माई नस्ट रूटीन। GK की रूटीन वॉज लाइक आई वुड वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, फजर के टाइम आई वुड स्टार्ट स्टडिंग, आई वुड स्लीप इन बिटवीन 1 घंटे के लिए और 2 घंटे के लिए, देन आई वेक अप अगेन एट 10 AM एंड आई स्टार्ट स्टडिंग अगेन टिल midnight। सो GK का क्रेज़ इधर से अंदाज़ा लगा लें गाइस। ओके, सो मेरे ये जो ट्रू फीलिंग्स थे वो मेरी ज़ुबान पे आई गए और मैंने ऐसा ही कुछ किया। माई एडमिट कार्ड वॉज हेयर, एवरीथिंग वॉज हेयर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरा GK का रिज़ल्ट आया, आई वॉज हैविंग अ रियली गुड स्कोर। मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट आ गया था ओपन मेरिट में। आई गॉट इनटू GK, इनटू माई डिज़ायर्ड फील्ड, इनटू माई डिज़ायर्ड यूनिवर्सिटी। सो फिर मैंने ऐसा ही कुछ किया जैसे मैंने यहाँ पे अपनी फीलिंग्स बताई थी। आई डिडंट गिव NET4, विच आई नो इज़ अ लिटिल वियर्ड, क्योंकि NET1 मैंने सही से इसलिए नहीं दिया, NET2 बेसिकली। NET2 मैंने बेसिकली इसलिए सही नहीं दिया था, ट्रायल बेसिस पे दिया था कि NET4 असली देना है, और अभी तो मैं सिर्फ जो है ना जाके देख के आ रही हूँ कि टेस्ट होगा कैसे, तो वो मैंने इसलिए सीरियसली नहीं दिया, और ये मैंने दिया ही नहीं। सो नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोग को बताऊँगी कि नेस्ट के रिज़ल्ट का क्या सीन था, बट दिस इज़ व्हाट हैपेंड। आई डिडंट इवन बॉदर टू गिव NET4। दिस वॉज द ट्विस्ट गाइज। डिड यू गाइज गेस इट और इज़ दिस अ सरप्राइज फॉर यू? हेलो, व्हाट्सअप। आज है 17th ऑफ जुलाई 17th of जुलाई, और मेरा पेपर एग्जैक्टली 10 दिन बाद है, और आज मैं सुबह 6:30 से उठी हुई हूँ और मैं ऑनलाइन शॉपिंग करी थी। आई वॉज़ लुकिंग फॉर सम PJs, आई वॉज़ लुकिंग फॉर लैपटॉप स्लीव्स। मज़े की बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई एस्थेटिक से प्यारे से लैपटॉप स्लीव्स बना ही नहीं रहा, बेच ही नहीं रहा। व्हाट द हेल इज़ दिस? और जो एक पेज, मतलब दिस इज़ सो वियर्ड, एक पेज मुझे मिला जिस पे अवेलेबल थे, एंड गेस द प्राइस 8,000 11,000। मतलब सीरियसली इसमें मैं पूरा प्यारा से एक ड्रेस ना ले लूँ? आई डोंट नो कि एक तो पाकिस्तान में लैपटॉप स्लीव्स मिलते नहीं हैं, जो मिल रहे हैं वो अजीब से हैं, जो
चाहिए मुझे एस्थेटिक वाले, वो मिल नहीं रहे, और जो थोड़े से बेहतर हैं वो 11,000 के हैं। दिस इज़ डेफिनेटली नॉट गुड। सो सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का इरादा था, और आई डोंट नो हाउ आई एंडेड अप डूइंग शॉपिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट। आज फ्राइडे भी है, तो अभी 1 घंटा पढ़ के फिर जाके नमाज़ वगैरह पढ़ते हैं। तो पहले स्टार्ट तो कर लूँ ना, मैं स्टार्ट तो एटलीस्ट कर लूँ। पता नहीं क्या हो गया, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा इस बार। NET के लिए बिल्कुल ही नहीं पढ़ा जा रहा। सो बस जस्ट लेट्स गेट स्टार्टेड मैन, आई हैव नथिंग एल्स टू से। अच्छा जी, तो लास्ट क्लिप में आप लोगों ने देखा होगा, आई टोल्ड यू गाइस आई एम अबाउट टू स्टार्ट स्टडिंग, बट इट डिडंट वर्क आउट, क्योंकि थोड़ी देर में आई don't know how my migraine got triggered and it was so bad. Up till now it's so bad, और वो ठीक भी नहीं होता पेन किलर से कोई ख़ास। Then I slept for a bit. I then went to a Fatiha with my mother. Then I came back. I had it pretty bad. मतलब my eyeball felt like वो अभी निकल के eyeball तो गिर जाएगी, and it's mostly on the left side. The left side of my head and face were hurting so badly, and अभी मेडिसिन का थोड़ा असर हुआ है, and they still hurt a lot, but अभी मैंने थोड़ी लाइट्स वगैरह ऑन की है ताकि मैं नमाज़ पढ़ूँ, so that then I can go to sleep. I couldn't even use my phone, watch a series, movie, drama, nothing at all. I couldn't even look at my phone for a moment, so it was pretty bad. अभी हम नमाज़ पढ़ते हैं and then let's go to sleep. अगली वीडियो में इंशाल्लाह आई विल टेल यू कि मेरा नेक्स्ट में किस किस डिपार्टमेंट में हो गया है एंड किस किस ब्रांच में हो गया. सो दिस वाज इट फॉर टुडेज वीडियो. आई होप यू लाइक्ड इट. सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन. टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय बाय. रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स. बाय बाय.